अरे वहाँ पर 2 क्रिएटिव लोग चाहिए क्रिएटिव सेक्शन में, जल्दी जाओ, बुला रहे हैं। अगर मैं नहीं होती तो कैसा होता। सनम, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो फिर आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देखते रहते? मैं? हाँ तुम। मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं तो इधर उधर देख रही थी। क्या मैंने आपको भी देखा? हाँ, तुमने मुझे देखा। मेरे कैबिन में आओ, तुमसे बात करनी है। यही बात करते हैं ना? सनम अभी आओ, तुमसे बात करनी। चलो आओ। क्या आओ आओ? प्लीज बैठो सनम। हाय सलीम। हेलो पुलन। बाजार के हिसाब से जो ग्राफिक्स बनाए हैं वो ये हैं, तो तुम जरा इन्हें प्लीज देख लो कि कौन सा फिट बैठेगा और तुम्हारे हिसाब से कौन सा ठीक है, और फिर लेवेंट को इन्फॉर्म कर देना। तुम नहीं चाहती ना कि उसे ज्यादा इंतजार करना पड़े? ऑफ कोर्स, बिल्कुल इंतजार मत करवाना। सलीम, लेवेंट बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे। मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। और कल शाम भी बहुत अच्छी थी, तो अच्छी गुजरी होगी। अगर ये नया नया प्यार है तो पहले मुझे बताना तुम, ठीक है? किसको पता, किसको पता मिस्टर जान कि ये नया प्यार है या फिर पुराने प्यार की आग फिर से धधक रही है। आई थिंक ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। चेक कर लो। जान, शोल्डर कैसा है अब? हाँ अब सही है, इट्स मच बेटर। देखो जान, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हारे स्टोन्स इसमें काम नहीं आएंगे। हो सके तो डॉक्टर को दिखा दो। तुम तो बड़ी खुश हो रही थी कि स्टोन्स की स्टोरी सिर्फ तुम्हें पता है, पर देखा वो तो सबको पता है। इडियट सनम, इडियट। सनम फिर से एलर्जी हो गई तुम्हें? मेरी एलर्जी? मेरी एलर्जी अब ठीक हो गई है। मुझे अब उसके साथ जीना आ गया है। क्या चाहिए आपको? एक गर्मा गर्म चाय। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नो नो, नहीं नहीं, तुम डिजाइन चेक करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। I'll manage। तुम्हें भी चाहिए चाय? नहीं थैंक्स। फॉलन तुम्हारे लिए कॉफी? हाँ हनी प्लीज। हाँ तो मिस्टर जान चाय से काफी एडिक्टेड है ना? और हमने इस बारे में बात भी की थी और उन्हें अलग अलग तरह के चाय के बारे में पता भी है। हम उस बारे में बहुत बात करते हैं। उन्हें चाय के सारे ब्रांड्स के नाम पता है। उन्हें, क्या वो ब्लैक सी रीजन से है? नहीं सनीम, उसका उस जगह से कोई रिलेशन नहीं है। जान सारी दुनिया घूम चुका है ब्लैक सी रीजन को छोड़कर। जब वो 4 साल का था तब क्या? हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। क्यों? जब वो बच्चा था तो फॉग में गुम हो गया था। बहुत देर तक मिला ही नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसके मन से फॉग का डर दूर हुआ। अब वो उस जगह पर रहता ही नहीं है। जानती हो सनीम, जान बहुत ही स्ट्रेंज है। दरअसल वो अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलता है और मैं जानती हूँ ये। मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ जो उसके बारे में सब जानती हूँ। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हें उस हट के बारे में कैसे पता चला। वो एक्सीडेंटल। मिस्टर जान वहाँ प्रिंट आउट लेने गए थे, तब मैं उनके साथ थी, इसलिए मैं ये सब जानती हूँ। समझ गई मैं। अरे मैंने तो बोला ही नहीं। शक्कर मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू सो मच जान। यू वेलकम। मिस्टर जान, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है। मैं इन फाइल्स को अरेंज कर देती हूँ और फिर प्रिंट आउट भी ले आऊंगी और फिर आपको दे दूंगी। अच्छा, सॉरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।
हेलो। हेलो मिस्टर जॉन, मैंने फोन कॉल्स कर लिए। अब मैं प्राइस लिस्ट बना रही हूँ, फिर वो मिस डेरन को दे दूंगी। तुम्हें और यहाँ पर इस तरह से काम करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। आई थिंक यही रीजन है। सही कहा ना मैंने? हाँ, हाँ? आपका बैंड तो देना। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। मैंने डिपो से स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। सो कम ऑन, टेक इट। क्या है ये? मिस्टर जॉन, थैंक यू सो मच। मैं तंग आ गई थी कंप्यूटर पर काम करके। थैंक यू सो मच। ओह, मैं क्या कर रही हूँ? तुम मुझे बहुत टाइटली एम्ब्रेस करके थैंक यू बोलने की कोशिश कर रही हो। मैंने चिल्ला के बात की थी ना? हाँ, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला के बात कर रही थी। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही स्क्रीम कर रही थी। कहाँ थे आप इतने दिन? हाँ। ओके, तो आज से तुम्हारा पर्सनल वर्क कंप्यूटर भी आ गया। ऑलराइट। ओके, सो टेक इट। अब इस पे ही काम करना। और वो जो फाइल है जिनकी लेवेंट एक्चुअली इंतजार कर रहा है, तो उन पे काम अब शुरू करते हैं। साथ में काम करते हैं। ठीक है। या तुम और लेवेंट अकेले बैठकर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी कर सकती हो। आई मीन, इन केस तुम्हें ऑफिस का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं हो। नहीं, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व नहीं करना? नहीं, मैं एक्चुअली फाइल सॉल्व करने की बात कर रहा था। वैसे तुम लेवेंट के साथ क्या सॉल्व करने की बात कर रही थी? तुम कुछ छुपा रही हो। और वो लेवेंट के साथ पूरा दिन स्पेंड किया था। कैसा रहा दिन तुम्हारा? मिस्टर जॉन, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बैंडाना वापस कीजिए। अरे यार, क्या बैंडाना लगा रखा है? मुझे मिला था ये बैंडाना। मिस्टर जॉन, दे दीजिए। और तुम हर चीज पे अपना क्लेम करती हो। ऐसे कैसे मिस्टर जॉन? वो तो मेरा ही है। मुझे वापस दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बैंडाना मुझे मिला था। मुझे दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ये लो, ले लो, आओ ले लो, तुम्हारा ये। कम ऑन। ठीक है, ले लेती हूँ। हाँ ले लो, आई एम श्योर तुम पहुंच सकती हो। कम ऑन, ट्राई इट, कम ऑन। ले रही या हूँ। ऑल योर्स। ले रही हूँ। इस कंपनी में सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों है? एक्सीलेंट, ब्रावो, तुमने ले लिया। आप तो खुश हो ना? मिस्टर जॉन, मैंने ये बैंडना लिया क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ। ये पिंक है और सभी को पता है कि ये मेरा है। और अगर मिस पोलन ने आपसे ये पूछा तो आप उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग, पोलन ने इसे देख लिया और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे? ओह हाय पोलन। हाँ, काम करके बोर हो गई थी तो सोचा मैगजीन पढ़ लेती हूँ। दैट्स रियली नाइस पोलन। तो ठीक है, मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऑलराइट देन, सी यू पोलन। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ वहाँ पर। ओह, क्या चल रहा है? कहाँ है मैगजीन? वो वहाँ कॉर्नर में। मिली आपको? ठीक है। ठीक है, तो मैंने एजेंसी के प्रोग्राम को इस पे डाउनलोड कर दिया है। अब तुम सारा काम इस पर कर सकती हो। थैंक यू। मैं इतनी कंप्यूटर मैनेज करने में अच्छी नहीं हूँ। मेरे लिए तो टाइपराइटर ही सही है। मैं तो वही ठीक से कर पाती हूँ। तुम बहुत ही स्पेशल हो सलीम। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास ब्राइट आइडियाज है। एमरे ने मुझे तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बताया। ये अच्छा है जान के लिए। ऐसी बात नहीं है, या हो भी सकता है। एक बात पूछूं, आपके और मिस्टर जॉन के बीच सब ठीक हो गया है ना?
मतलब मुझे देखकर तो ऐसा ही लगता है। जान और मैं काफी समय से एक साथ हैं, पर हमारे बीच एक ही प्रॉब्लम है, डिस्टेंस रिलेशनशिप। दरअसल उसकी लाइफ में कोई इतना स्पेशल रहा ही नहीं मेरे अलावा, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं उसके साथ रहूंगी, इसलिए आ गई। हाँ, इसीलिए आप यहाँ हैं। एनीवे, मैं ऊपर जा रही हूँ सनीम, मुझे तुमसे और भी बातें करनी थी, तो तुम जब भी फ्री हो तो मुझे बता देना, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सुपर, बाय। सी यू। बाय बाय। काफी मॉडर्न बन रही हो सनल। तुम जिससे प्यार करती हो उसके गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पे जाओगी। मे बी मिस्टर जान भी वहाँ आएंगे तो सब मिलकर खाना खाना। तुम चुप रहोगी प्लीज? सच्चाई कड़वी लगती है सनम, तुम चुप रहो प्लीज। तुमने शूटिंग का बजट चेक कर लिया लैला? हाँ मिस्टर एमरे, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया है। चलो अच्छा है। May I come in? लैला, थैंक यू सो मच, पर इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। आज तुमसे मिल नहीं पाई। यहाँ काम करना बहुत मिस करती हूँ। यहाँ का एनर्जी लेवल ही अलग है, यू नो। आई एम श्योर कि तुम मिस कर ही रही होगी। इतना मिस कि मुझे छोड़कर मेरे भाई के पास प्रपोजल ले गई। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ बात करने आई थी एमरे, लेकिन जब मैंने जान को देखा तो मुझे गिल्टी फील हुआ और मैंने उससे बात कर ली। कार एडवर्टाइजमेंट की डील उसे दे तो दी, पर बदले में यहाँ काम करने की परमिशन मांगी। देखो, मैं तुम्हारी हर चाल को अच्छे से समझता हूँ, मुझे उल्लू मत समझो। एमरे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी ठीक नहीं रहा माय डियर, और हर चीज के पीछे मेरी चाल नहीं हो सकती है ना। वैसे भी मैं इस सब के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे देख तो रही हो तो खुश रहो। But this is not enough. मुझे तुम्हारे साथ रहना है, घर पर, ऑफिस में, रास्ते पर। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर बस तुम मुझे माफ कर दो, और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? ये सब मेरे लिए कर रही हो? हमारे लिए एमरे। यू बिलीव इट और नॉट, पर यही सच है। हम हमेशा साथ थे और रहेंगे। मेरी बात याद रखना। See you tomorrow. तुम कल शूटिंग में आ रहे हो ना? नहीं, मुझे अभी काम है, मैं पक्का नहीं कह सकता। ओके, तो हम कल के लिए रेडी है जेजे। तुम केटरिंग अच्छे से संभाल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं यकीन कीजिए मिस डैरन, मैंने सब अरेंजमेंट कर दी है। बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स। तुम बिना वजह बात क्यों करती हो? कस्टमर्स को कॉल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं मैंने करना। कस्टमर से बात कर ली है, वो कल कॉल करेंगे। तुमने उन्हें 1 घंटे से कॉल नहीं किया, ये तुम्हारी आयरन, गलती मेरे है। और कस्टमर्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल अलग है। एक दिन तुम समझ जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कस्टमर्स को कॉल करो। जितना हो सके उनसे दूर रहना, समझ गई तुम आयरन? ठीक है, तो कल सेट पर मिलते हैं। मैं निकल रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। ए जाओ, निकलो, यहाँ दिखाई मत देना कभी। चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मैं इस औरत को मार ही दूंगी। पता नहीं मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। मिस डैरन, शांत हो जाइए। मेरे पास एक सवाल है। वो फ्रूटेरियन, वो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फ्रूटेरियन? फ्रूटेरियन, हाँ। फ्रूट्स को स्लाइड करके गैदर करने से अच्छा है हम उसे ग्रोसरी से ले लें, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो। ऑफ कोर्स होगी जेजे। अगर कस्टमर्स यही चाहते कि फ्रूट सॉइल में गिरे हो तो बिल्कुल यही होगा। तुम जाओ, ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा। जाकर जी बिल्कुल। लो। ये भी कोई पूछने की बात थी जेजे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कस्टमर्स को वही देना चाहिए जो उनको चाहिए। मिस डैरन, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। और कुछ है क्या करने को? मैं अभी फ्री हूँ, इसीलिए। बहुत अच्छी सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज। चलो, आज तुमने रिजाइन करने वाली बात तो नहीं कही, और वैसे भी तुम कंपनी के किसी काम तो आई। आई होप एंड विश यू अ सक्सेसफुल फ्यूचर। चाहे कुछ भी कर लो, ये औरत कभी खुश नहीं होती। आजकल वो ऐसे अजीब बिहेव करने लगे, जाने दो उसे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी हाँ? हमने मीटिंग का सारा काम पूरा कर लिया है ना? बताओ मुझे जरा। हाँ हाँ, वो कर दिया। ओस्मान सनम, बचर ओस्मान वो एंगेज था, पहले एंगेज था, उसने रिंग निकाल दी। हाँ, उसने रिंग निकाल दी। ऑफ कोर्स, सिर्फ काम करने के लिए। ओस्मान अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मानोगी नहीं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया लड़का है। अरे रुको, तुम्हें ओस्मान के बारे में कुछ भी नहीं पता।
सनीम और ओस्मान का ब्रेकअप हो गया है। हाँ। इनका म्यूचुअल डिसीजन था। म्यूचुअल डिसीजन था। पर गुलिज, इसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। समझ रही हो ना तो मेरी बात? ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं और ऐसी बातें किसी को बता सकती हूँ क्या? आप मुझ पर भरोसा कर सकते ठीक हैं। है तो फिर बोल दो। दोस्तों, सनीम और उनके फियांसे का ब्रेकअप हो गया। अपलॉज की जरूरत थी। तालियां बजाइए सब। हाँ, जोर से और जोर से तालियां बजाओ। चलो, यहाँ पर किसी की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम्हारा ब्रेकअप होने पर सब तुम्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। देख रही हो ना? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए बहुत काम हो गया। अपने आप को बीमार मत करो। सुनो, मैं माँ के पास जाऊंगी और शायद फिर वहीं पर रुकूंगी। ओके। तुम प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे? और हम ऐसा करेंगे कि रास्ते में कॉफी भी पी लेंगे। श्योर, ऑलराइट। मिस्टर जान, सब कुछ ठीक है ना? आप चाहो तो हम फिर से एक बार टेक्स्ट पर चेक कर सकते हैं। ओके? एक्चुअली डैरन, मुझे पॉलिन को उसके घर छोड़ने जाना है, तो ऐसा करो, तुम ये फाइल मुझे मेल कर दो और मैं घर पे इसे चेक कर लूंगा। ओके? ओके, थैंक यू मिस्टर जान। पता नहीं ये पोलिन विच कब तक मिस्टर जान के पीछे ही पड़े रहेगी। आप कुछ कह रही हैं मुझसे? नहीं गुलिस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को बस बिना वजह गुस्से में बोलते रहती हूँ? अब मैंने क्या कर दिया इनके साथ? क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है गुलिस? सनीम और उनके फियांसे थे ना, वो अब अलग हो गए हैं। हाँ। मतलब सनीम का फियांसे भी था। हाँ, और अब लिव इन। काफी फास्ट है ये लड़की, है ना? तो अब चले? हाँ, उधर है। हमें रिलेशनशिप एंड करनी पड़ी। काफी लड़ाइयाँ हो रही थी। पहले 6 महीने काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे पता है ये सडनली एंड हुआ, पर मैं क्या कर सकती थी? मैं उसके पीछे भीख तो नहीं मांग सकती थी। मैं उसके पीछे कैसे जा सकती थी? ये बिल्कुल सही बोल रही है। मिस्टर जान, मैं आप ही के केबिन में आने वाली थी अपने कंप्यूटर के साथ, लेकिन कुछ काम आ गया था। सनम, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक कर। ठीक है, सी यू। सी यू सनम। सी यू सनीम, बाय। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा हैंडसम था। वो इतना भी हैंडसम नहीं था। मुझसे मेरे कैबिन में मिलो सनम। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ मिस्टर जान। मिस्टर जान, बाद में। ठीक है, जैसा आप कहें, बाद में करते हैं। अच्छा सनीम, बाद में। मिस्टर जान, क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? बाद में। क्या? ये आपके लिए नहीं था मिस डेरन। सनम, प्लीज मेरे कैबिन में आओ। डेरन, ये थोड़ा अर्जेंट है। ओके? बहुत अर्जेंट है। इतना भी क्या अर्जेंट हो सकता है, वो भी एक हेल्पर के साथ? हाँ, यही तो कारण है अर्जेंसी का। मैं भी हेल्पर हूँ मिस्टर एरन। जे मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक है, कॉफी लाता हूँ। ये कॉफी के लिए हमेशा चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्या करते हो। कॉफी कॉफी लाता हूँ। तुमने कहा था कि तुम अकाउंट पर बात करोगे मुझसे। क्या कहा? नहीं, वो तुम कह रही थी ना कि जब तुम एल्बर्ट्रॉस को ढूंढ लोगी तो उससे सवाल करोगी। तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज सवाल पूछो। हाँ, मैंने तो कुछ सवाल भी तैयार किए ओके, हैं पूछो। पहले से ही। हाँ, पूछो ना, तुम्हारा जो मन करे। हाँ, तो मेरा पहला सवाल है, वो आपने कैसे पहचाना कि वो अंधेरे में किस करने वाली मैं ही थी, जबकि वहाँ बहुत अंधेरा? तुम्हारा परफ्यूम जो मैंने पहली बार स्मेल किया था, तो उसे कभी भूल नहीं पाया हूँ। मेरे अंदर बस गया वो खुशबू और वो स्मेल, समझ रही हो ना? अगला सवाल। हाँ, आपको पहली बार कब पता चला कि वो मैं? बहुत पहले, बहुत पहले से पता था मुझे। इसका मतलब है आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे साथ खेल खेला। शर्म आनी चाहिए आपको। एंगेजमेंट हो गई थी तुम्हारी, तो आकर मैं क्या कहता तुमसे कि सनम मैंने तुम्हें किस किया है? अच्छा लगता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना? हाँ, आई नो, बहुत सेंसिबल। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? हाँ, अब मुझे जाना होगा। तो सारे इश्यूज खत्म हुए? नहीं, अभी नहीं। मुझे और भी सवाल पूछने हैं जिनके जवाब मुझे बाद में चाहिए, तो मैं सोचूंगी।